देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था रिलेशन एंड फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, नाउ टुडे एक्सरसाइज 1.4 का में हम लोग कई ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला मिलता है हमको ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है ये आपको बताने से पहले थोड़ा सा पिछला याद दिला दें कि जब हम फंक्शन लिखते थे एफ सच दैट ए टू बी, इस तरह से हमेशा लिखा जाता था ना, इस तरह से ऑलवेज हम लिखते थे इस फंक्शन को। यहाँ पे देखिए ए क्या है, ए एक सेट है और बी एक सेट है। फर्क बता रहे हैं आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो, बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से या कैप से या बुक में जिस सिंबल से आपको दिया होगा, बाइनरी ऑपरेशन सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। ओके, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो डोमेन होगा बाइनरी ऑपरेशन का वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन होगा, उस बाइनरी ऑपरेशन का जो डोमेन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि बाइनरी ऑपरेशन के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो हम जानते हैं कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एलसीएम, एचसीएफ और कुछ के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे जो हमारे कोर्स में है उसके बारे में। और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये सभी हमारे क्या होंगे, ये बाइनरी ऑपरेशन गिवन सेट के लिए होंगे कि नहीं होंगे वो हमको चेक करना पड़ेगा, बट ये इसमें फॉलो करता है। ओके, क्लियर है। अब देखिए, हम एक बाइनरी ऑपरेशन को जब डिफाइन करते हैं तो किसी स्टार से डिफाइन करते हैं। स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारा क्वेश्चन मान लो है, इसको क्वेश्चन के थ्रू एक समझते हैं कि आर टू आर अगर बाइनरी ऑपरेशन आर में है, ठीक है, ये एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसमें कह रहा है कि प्लस, अगर मान लीजिए वो बाइनरी ऑपरेशन की वैल्यू प्लस में है, यानी वो एग्जांपल किसका है, प्लस का है, तो हम इस प्लस को, इसका मतलब स्टार की जगह पर हम लोग प्लस लिख सकते हैं। आर टू आर कुछ ऐसे हमारे क्वेश्चन में मान लो दिया है। ठीक है, एक एक आपको बताएंगे हम। और ये कह रहा है कि वाई इक्वल टू ए प्लस बी, क्या ये हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन वाई इक्वल टू ए प्लस बी या स्टार इक्वल टू ए प्लस बी जो है, क्या बाइनरी ऑपरेशन है, चेक करने के लिए। तो देखिए ए बी कहाँ से आ गया, ये ए एलिमेंट इस वाले आर का था, ये बी एलिमेंट किसका है, आर के सेट का है। और ये क्या है, ये जो आया है हमारा आर, ये वाला जो आया है वो क्या है, ए प्लस बी। तो ये हमको साफ साफ दिख रहा है। अब सेट ऑफ रियल नंबर में कोई भी गिनती आप ले लो, कोई भी, हम मान लेते हैं कि ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 2, आप कोई भी नंबर ले सकते हो जो आपके दिमाग में आए। अब इसका सेट में बाइनरी लगाते हैं। अब आपको दिख रहा है कि ये बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, ये भी आर में बिलोंग कर रहा है। और a प्लस बी, यानी a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगी, a प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आया, 3 आ गया। क्या आया, 3। क्या 3 सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं गिवन, अवर गिवन फंक्शन इज, अवर गिवन वैल्यू इज बाइनरी फंक्शन। ओके, देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अपने जो हम लोग को स्टडी करना है वो देख रहे हैं, अब समझ में आएगा ये। देखिए इसमें दिया गया है आपको कि ये देखिए जो लिखा हुआ है ना, इसमें डाउट नहीं रखिएगा, ये क्या लिखा है पता है, ये एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है पूरा ऊपर से नीचे तक का। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एलसीएम, एचसीएफ और बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमको स्टडी करना है उसी के बारे में बता रहे हैं। इसका डिफिनीशन होता है, इट इज द ऑपरेशन इन विच
वी ऑपरेट टू नंबर। हमेशा बाइनरी ऑपरेशन में क्या करेंगे, हम टू नंबर्स को हम हमेशा ऑपरेट करेंगे। पहले जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, एसोसिएटिविटी भी पूछता है तो पहले दो नंबर को ऑपरेट करेंगे। अब एक एग्जांपल अभी आपको प्लस वाला हमने बताया है, प्लस सच दैट आर टू आर, जो कि प्लस सच दैट ए टू आर कहाँ से कहाँ तक सेंड कर रहा है, ए प्लस बी उसको बना दे रहा है ये फंक्शन, ठीक है। और डोमेन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, क्लियर होगा यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग आगे इसकी डिफिनीशन के लिए। ये बाइनरी ऑपरेशन, यह लिखा हुआ है ए स्टार। स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन इज द फंक्शन, इसकी डिफिनीशन आप नोट कर लीजिएगा। बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन ए क्रॉस ए, मतलब ए कोई सेट है, उसका दो बार बाइनरी ऑपरेशन कहाँ भेज रहा है, ए सेट में। इसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। इसको रीड कैसे करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए। ओके, अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है आपका, जो आपका दिया हुआ है, इसको डिनोट हमने ऐसे कर दिया और इसको लिखते ऐसे हैं, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, अब एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक हम क्वेश्चन नहीं लगाते तब तक हमको क्लियर नहीं हो सकता है। तो देखिए दिया हुआ हमारा क्वेश्चन है कि माइनस सच दैट आर टू आर, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करेंगे, ए टू बी टू ए माइनस बी, इस तरह हम लिख सकते हैं। इस टर्म को इस तरह से हम लिख सकते हैं। ए बी कहाँ से आ गया, ए इज द सेट एलिमेंट ऑफ सेट स्मॉल कैपिटल आर, ये वाले सेट ऑफ रियल नंबर से, और बी ये वाले रियल नंबर के सेट से आया हुआ है। और जो ए माइनस बी आएगा, अगर आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है, सेट ऑफ ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम कोई भी नंबर, जैसे भी हमने आपको बताया वहाँ पे प्लस के लिए वहाँ बताया, माइनस के लिए आ गया, बी इक्वल टू ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2। ए और बी दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। अब ऑपरेशन लगा तो ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू ए माइनस बी रखेंगे, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 2 रखेंगे। 1 माइनस 2 इक्वल टू कितना है, -1। क्या -1 रियल नंबर है, बिल्कुल है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सो वी कैन से दैट दिस गिवन फंक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर होगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक हमको और चेक करना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए माइनस सच दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, क्या ये सही है कि नहीं, चेक करते हैं। ए की वैल्यू 2 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 3 ले लेते हैं, और ऑपरेशन कौन सा है, माइनस है, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी हम कर देंगे। जब ए माइनस बी करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, बी की वैल्यू 3 है, 2 में से 3 गया, -1। -1 क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, हेंस इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। यानी पॉजिटिव के केस में नेचुरल नंबर जो होगा, नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, लेकिन निगेटिव ऑपरेशन के लिए वो नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह आप चेक कर सकते हो, नेचुरल नंबर के लिए पॉजिटिव के लिए होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगा, लेकिन डिवीजन के लिए नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन के लिए डेसिमल में भी वैल्यू आ सकती है। अभी हम आगे इसको आपको बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसको समझने की कोशिश करिए कि शो दैट स्टार सच दैट आर टू आर, यानी आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाई ए बी इम्प्लाइज दैट, या ए बी इक्वल टू ए प्लस 4b स्क्वायर, ये दिया हुआ है फंक्शन ए प्लस 4b स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्टार बी जो हमारा होगा वो क्या होगा, ए स्टार बी इक्वल टू हमारा होगा ए प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। ओके, अब देखो क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए हम कोई भी एक नंबर ले लो, ए बराबर 1 ले लो, बी बराबर 2 ले लो, ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2 ले लो, कोई 1 भी ले लो, कोई दिक्कत। अब इसमें वैल्यू ए बी की वैल्यू पुट कर दो, ए स्टार बी कितना आ जाएगा,
ए स्टार बी इक्वल टू हो जाएगा 1 एक की जगह 1 प्लस 4 बी स्क्वायर 2 इसका स्क्वायर कितना हुआ, 2 दूनी 4 1 प्लस 4 इंटू 4 कितना हो गया पूरा डायरेक्ट 16 यानी कि 1 प्लस 16 कितना आया 17। तो 17 क्या रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है? यस बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, और कोई भी नंबर आप लेके चेक करो तो लिख देना यहाँ पे लैंग्वेज में, एक नंबर आपको दिखाना है उसके बाद डायरेक्ट बताना है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू बी sorry a for any a belongs to r and b belongs to r a plus 4b square belongs to r so it is binary operation। ठीक है, कोशिश देखिए किया गया है कि आपको क्लियर यहाँ से हो जाए, और नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा भी इसको पूछ सकते हो। अगला हम देखते हैं, लेट p be the set of p be set of all, यहाँ पर सेट ऑफ ऑल लिख दीजिएगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट x। p जो हमारा है किसका सबसेट है? x का, सबका, या पावर सेट कह सकते हो इसको। सो दैट यूनियन ऑफ p क्रॉस p टू p गिवन बाय a डॉट a कॉमा p, यानी बाइनरी ऑपरेशन लिखा हुआ है a यूनियन b एंड इंटरसेक्शन ऑफ p क्रॉस p टू p ए बी सच दैट इंटरसेक्शन बी आर बाइनरी ऑपरेशन। इसको कैसे हम चेक करेंगे? ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ देखना पड़ेगा, देखिए दिया हुआ है, देखो p हमारा क्या है? सबसेट x का है। तो p क्रॉस p को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इस पॉइंट को दिमाग में अच्छे से बैठाइएगा, फील करिएगा इस क्वेश्चन को, p x का सबसेट है और p क्रॉस p हम कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो कुछ इस तरह से टर्म हमको मिलेगा। ठीक है, मिलेगा ना, ये सबसेट ऑफ ए होगा, ये भी सबसेट ऑफ ए होगा, यानी x का सबसेट होगा। ठीक है, p क्रॉस p क्या होगा? वो भी x का सबसेट होगा और ये वाला भी x का सबसेट होगा। हम इसको मान लिए कि वो a और b होगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट p में जाना चाहिए, p इज द पावर सेट। अब यहाँ से देखिए आप a यूनियन b देख रहे हैं, क्योंकि p क्रॉस p किसका सबसेट है? x का सबसेट यहाँ से पता ही दिया आपको, ये इसका सबसेट है। तो एक दूसरे के सबसेट होने की वजह से a यूनियन b क्या होंगे? x के सबसेट होंगे, क्योंकि a सबसेट है x का और b सबसेट है b भी सबसेट x का है। ठीक है, क्लियर। और a इंटरसेक्शन b जो होगा, या तो कोई वैल्यू आएगी या तो हो सकता है कि a इंटरसेक्शन b फाई भी आ जाए। फाई आने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज डिसजॉइंट। और डिसजॉइंट सेट भी किसी न किसी का x का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ x सिंस a सबसेट ऑफ x एंड b सबसेट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला? a यूनियन b। अगर पहले वाली की बात करा जाए, पहले वाले का, तो लिख सकते हैं हम, hence we can say that a यूनियन b सबसेट ऑफ x। सो अवर जो ये दिया था यूनियन सच दैट p क्रॉस p टू p इज बाइनरी ऑपरेशन एंड इंटरसेक्शन ऑफ p क्रॉस p टू p such that given by this is also binary operation। क्लियर? देखिए इसके बाद हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आपको आया होगा। आगे बताते हैं कि इसी में दूसरा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन में कम्यूटेटिविटी का। कम्यूटेटिविटी कैसे चेक करते हैं? जब आप इस तरह के क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका अंदर का छूटेगा नहीं। वो हम आपको ऐसे पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही बता देते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन हम पहले देख लेते हैं। पढ़े होंगे कम्यूटेटिविटी को। व्हाट इज कम्यूटेटिविटी? कम्यूटेटिविटी का मतलब है ए का बी से जो होगा वही बी का ए से होगा। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
Discuss the commutativity of star such that R2 are defined by A star B equal to A plus B। ये वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए फंक्शन की, ये फंक्शन ही है समझ लीजिए एक तरह का। तो A क्रॉस B क्या होगा, अब देख लो, A की वैल्यू हम 3 मान ले, B की वैल्यू 4 मान ले, आप कोई भी मान सकते हो, एनी नंबर, इट्स योर चॉइस, बट इट शुड बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो, हमने मान लिया 3 और 4, आप 2 और 3 भी मान सकते हो। तो अब ए हमको क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस बराबर दिखाना है। तो एलएचएस हमारा ए बाइनरी ऑपरेशन बी है, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 8 है, तो 2 4 जाए 8, 3 11 आया। अब बी बाइनरी ऑपरेशन ए क्या होगा, बी वाला बी प्लस 2 है, देखो पलट जाएगा, ए को बी कर दिया, बी को ए कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ नहीं तो ए प्लस 2 भी उसमें भी लिख दो, बी प्लस 2 है यहाँ लिखा, बी की वैल्यू 4 हमने माना है, वही वैल्यू रखना है, बी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 3 माना है। तो 4 प्लस 2 3 जा 6, 4 कितना हो गया, 10 आ गया। क्या 11 और 10 बराबर है, इक्वल है, नो। तो वी कैन से दैट ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, मतलब एडिशन वाले में ही ये फेल हो गया, हेंस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को, और वीडियोस में भी आप कोशिश किया करिए, देख लिया करिए, तो दोबारा समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब हम लोग इसमें चेक करते हैं कम्यूटेटिविटी। देखिए और क्वेश्चन में कोई भी सेट हमारा दिया है R2R में, उसमें कह रहा है कि R प्लस R2R में जा रहा है। अब एक चेक करना है हमको कि प्लस के केस में अगर इस तरह का फंक्शन में आ जाए, ए बी इक्वल टू बी ए, तो ए डॉट ए प्लस बी और बी प्लस ए हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए जिसे मान लो 1 प्लस 2 करें या 2 प्लस 1 करें, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। यानी अगर ए प्लस वो दिया था ए प्लस 4 बी स्क्वायर, अगर कहीं ए प्लस बी दिया होता तो ए प्लस बी और बी प्लस ए हमेशा बराबर होता है, इसलिए इक्वल्स हो जाता, वो बाइनरी ऑपरेशन हमारा हो जाता। माइनस में चेक कर लेते हैं, सारे माइनस ऑपरेशन के लिए चेक करते हैं। आपको दिख भी रहा होगा कि माइनस सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए। देखो ए को 4 मान ले, बी को 1 मान ले, तो 4 में से 1 गया 3 होता है, 1 माइनस 4 गया तो -3 होता है। तो क्या दोनों बराबर है, नहीं है, कभी बराबर नहीं हो सकते। ये निगेटिव वाला हमेशा रूल फेल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में क्या सही होगा, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा करेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप कोई ए की वैल्यू 1 मानो, बी की वैल्यू 2 मानो, और ए प्लस बी के टर्म में है, ए बी के टर्म में है, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 आता है, और 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 आता है। कोई भी नंबर, एनी नंबर यू कैन चूज, द रिजल्ट इज सेम। ओके, नाउ फॉर सब्ट्रैक्शन, ए की वैल्यू अगर हमने 1 लिया, बी की वैल्यू 2 लिया, ए वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड बी इज 2, तो ए बाई 2, ए बाई बी की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, और बी बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1। तो क्या ये बराबर हमेशा होगा, 4 टाइम्स बड़ा हो गया इसी फार्मूले में, ठीक है। तो ये क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, डज नॉट इक्वल टू ए बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी बाई ए। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं देखिए कह रहा है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं होता क्या है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है कि बाइनरी ऑपरेशन आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में बताया जा रहा है, फार्मूला लिखाया जा रहा है, या एग्जांपल जो डिफिनेशन है बताए रहे हैं हम। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट इट क्रॉस ए टू ए इज कॉल्ड टू बी या इज सेड टू बी associative if
ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा अगर आपको ना दिख रहा होगा, ए स्टार बी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू हो जाए ए स्टार बी स्टार सी। ब्रैकेट का मतलब पता होगा आपको कि पहले वो दोनों ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, पहले ए बी बना लेंगे और फिर पहले बी सी इसमें का बना लेंगे उसके बाद। और आपने बाइनरी ऑपरेशन में एक चीज और पढ़ रखा है कि बाइनरी ऑपरेशन में हमेशा हम दो सेट के बीच में दो नंबर्स में ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो डिस्कस द एसोसिएटिविटी ऑफ स्टार सच दैट आर टू आर गिवन बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस टू बी। ओके, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ए और बी की बात कर रहा है, लेकिन हमको चेक करना है एसोसिएटिविटी जिसमें हमको 3 नंबर कम से कम चाहिए। हम मान लेते हैं कि पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है एंड थर्ड नंबर इज 4। तो एलएचएस लेते हैं इसमें का सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी। देखो सबसे पहला काम करेंगे, इसमें भी 2 स्टेप होगा। पहला काम हमारा है ए स्टार बी ले लें, ए स्टार बी। तो ए स्टार बी इसमें लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए प्लस बी, ये हमारा फंक्शन ध्यान दीजिएगा, फंक्शन है ए प्लस टू बी। इस फंक्शन किसका है, ए प्लस टू बी का फंक्शन है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो इसमें रखना है आपको। ए की वैल्यू है 2 प्लस 2 इंटू बी कितना है 3, कितना आया 2 3 जा 6 2 8, 8 आया ना। यहाँ देखो ए स्टार बी की वैल्यू कितना हमने रख दिया 8। अब देखो 8 एक सिंगल नंबर अब हो गया, अब इसको फिर से ए बी में अप्लाई करेंगे। सी भले अलग नंबर है लेकिन ये भी अलग नंबर हो गया, ये भी अलग नंबर हो गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग को क्या करना है, अब इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है सिंपली। तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर 8 प्लस 2 इंटू 4 हो गया, सी क्या था 4 था, इससे निकालेंगे 16 आ गया। एलएचएस हमारा क्या आया 16 आ गया। क्लियर। अब क्या करना है, आरएचएस चेक करना है। आरएचएस चेक करने के लिए हमको हम आरएचएस यहाँ लिख दे रहे हैं आपके लिए। आरएचएस में होगा ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो एक पहले सबसे पहला काम करेंगे बी स्टार सी यहाँ निकाल देंगे, बी स्टार सी। बी कितना है ऊपर से देखिए, बी 3 था ना, 3 प्लस 2 इंटू सी कितना है 4 है, तो कितना हुआ 3 प्लस 3 2 4 जा 8, 8 3 11 हो गया। इसकी वैल्यू क्या आई, ये कितना था 2 था, 2 स्टार 11 पे अप्लाई करना है। आप इसको ए की तरह ट्रीट करो, इसको बी की तरह ट्रीट करो, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 11 कितना हुआ 2 प्लस 24 कितना हुआ 24। अब मिलाइए, पहले वाला 16 आया था, दूसरा वाला 24 आ गया। हेंस हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, पूछा था कि एसोसिएटिव है कि नहीं, डज नॉट इक्वल टू ए स्टार। डिफिनीशन में क्या दिया था कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये स्टार इसको सही से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये डज नॉट इक्वल टू LHS and RHS is not equal, so we can say that this function, the given function is not associative. Clear? सर एक बार फिर से बता दीजिए। हेलो सर। यहाँ पे देखिए 24 आया था ना, वही क्वेश्चन सेम है। हेलो। अब यहाँ पे आपका ये यहाँ से हो जाता है कंप्लीट ये